आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इग्नू से बीकॉम कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी किताबें मिलती हैं। देखिए, पहली किताब जो मेरे पास सामने है वो है प्रोग्राम गाइड। उसको हम देखते हैं तो प्रोग्राम गाइड कुछ इस तरह से दिखती है। देखिए, प्रोग्राम गाइड, इसमें सारी जानकारी है कि प्रोग्राम बीकॉम के अंदर किस तरह से क्या क्या होगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम, बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। बाकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे जो इग्नू की बुक के अंदर मिलती हैं। और अब मैं अगली बुक की तरफ जाना चाहूँगा जो मेरे पास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक के अंदर जो आप देखते हैं वो इसके अंदर कुछ 5-6 मॉड्यूल्स हैं। देखते हैं जो क्या क्या है इनमें। इनमें है कुछ इस टाइप का कोर्स, आप देख सकते हैं जैसे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। पतली सी बुक है बहुत ज़्यादा। आप और देखिए, अगली बुक निकालने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी सेम ये है। पहली बुक जो थी हमारी वो थी बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगली बुक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस की। देखिए, इस पे नंबर 1 और 2 आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है हमारे पास मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड अंडरराइटिंग, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये लोग अपनी बुक्स के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। और अब मैं तीसरी बुक आपको दिखाने जा रहा हूँ जो है मार्केटिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये बुक है। इसके अंदर हमें बताया गया है एडवर्टाइजिंग मीडिया, होम ट्रेड, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, काफ़ी कुछ है। और अच्छी खासी इमेजेस वगैरह, बहुत कुछ अच्छा होता है बुक्स में। आप अगर एडमिशन आपने लिया है तो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अगली बुक आपके सामने निकालना चाहूँगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर कुछ 3 लेसन हैं जैसे बैंकिंग, बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब लास्ट बुक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। काफ़ी ज़रूरी हो जाती है आज की डेट के अंदर कि इसके अंदर 3 ही कुछ चैप्टर्स हैं जैसे देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट बिजनेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक यूटिलिटीज़। मतलब काफ़ी पतले पतले मॉड्यूल्स हैं, बहुत ही पतले मॉड्यूल्स हैं। इसमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ फाउंडेशन इन कोर्स इन इंग्लिश। ये जो बुक मिलती है हमें, बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं। इग्नू की बुक्स का यही फ़ायदा होता है क्योंकि इतनी पतली होती हैं कि मतलब आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैरिएबल होती हैं। आप इसके अंदर हम देख रहे हैं पहला जो है ब्लॉक इंट्रोडक्शन, प्लानिंग ए हॉलीडे, मतलब काफ़ी सारी इंग्लिश से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। काफ़ी कुछ पढ़ना नहीं होता, आप देख सकते हैं, पर पढ़ेंगे तो आप मतलब आसानी से इसी बुक से सारा काम हो जाता है। ये हम खोल रहे हैं अब द एनवायरनमेंट, इंग्लिश की ही बुक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेविंग द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जैसा बुक का नाम सजेस्ट करता है उसी टाइप की बातें हैं इसके अंदर। उसके बाद हम तीसरी बुक देखना चाहेंगे जो दी हुई है कल्चर एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर। ये बुक भी हमें शो करती है और उसके बाद इसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल स्टोरीज़ बताई गई हैं। अभी मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से कुछ किस तरह से दिखती हैं। एक एक पेज तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अंदर से किस तरह से दिखती हैं। बस एक फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत पतली होती हैं बुक्स। और उसके बाद अब नेक्स्ट इंग्लिश का लास्ट मॉड्यूल है हेल्थ एंड फिटनेस। ये मॉड्यूल काफ़ी बेसिक है, जैसा कि हम 9th 10th में पढ़ते आए हैं। जिनके पास साइंस साइड होगी
और 11th-12th में वो तो बिल्कुल ही उनके लिए आसान है, बहुत ही आसान आसान चैप्टर्स हैं। स्टेम सेल्स, फोर सेंसेस, एज्ड पीपल, ड्रग अब्यूज़ आज की डेट में ज़रूरी है, जैसा कि हमने उड़ता पंजाब में भी देखा कि काफ़ी कुछ आज की डेट में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर चल रहा है। तो अब मैं इंग्लिश का दूसरा मॉड्यूल देखना चाहूँगा। मेरे पास जिसकी बुक्स हैं उसने देखिए इंग्लिश का मॉड्यूल्स है। अब देखिए इंग्लिश सेकंड करके वो जो पहला मॉड्यूल दिखा था वो फर्स्ट थी, अब ये इंग्लिश सेकंड है। चॉइस होती है आप कौन सी लेना चाहते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, आप बहुत सारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं राइटिंग पैराग्राफ, कंपोजिशन, नोट मेकिंग, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ हार्ड नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन कुछ नया नहीं है, सब पढ़ा लिखा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस उसे ही काम करना होता है। हम देख सकते हैं कि क्या है इसके अंदर यूनिट्स। इसके अंदर ये इंग्लिश सेकंड की सेकंड मॉड्यूल है। इंग्लिश के मॉड्यूल्स बिजनेस के मॉड्यूल से थोड़े से मोटे हैं, बहुत मामूली सा फ़र्क है। अब देखिए इसके अंदर कुछ रिपोर्ट, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, आर्ग्यूमेंट्स कैसे हम उन्हें अच्छा कर सकते हैं, उस टॉपिक पे बात की गई है। मतलब काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मतलब कंटेंट काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया जाता है इन बुक्स के अंदर। ये ऐसे ही बंधी हुई आती हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश थर्ड, देखिए इंग्लिश थर्ड में हम क्या कर रहे हैं। इंग्लिश थर्ड में राइटिंग पैराग्राफ्स है और उसके बाद नैरेटिव कंपोजिशन, रिपोर्ट, सर्वे, समरी। कुछ भी ऐसा खास नया नहीं है इंग्लिश के अंदर जो मैं कह सकूं कि ये नया आया है। सब हमने 9, 10, 11, 12 तक सब पढ़ा है। लास्ट मॉड्यूल है इंग्लिश सेकंड का, इंग्लिश का ही लास्ट मॉड्यूल है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कंपोजिशन, नोट टेकिंग, ये सब वही है जैसा पहले मॉड्यूल्स में था, कुछ खास नया नहीं है। इंग्लिश के मॉड्यूल कुछ वाइट कलर के हैं बेसिकली हर। अब मैं आपके सामने लाना चाहूँगा ह्यूमन सोसाइटी एंड द एवोल्यूशन, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती है, तो इसलिए जैसा भी है आपको पढ़ना ही होता है। ये तो इसमें देखिए आपके लिए क्या क्या है दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ मैन ह्यूमन काइंड, एमरजेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं इग्नू से तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है, कर लीजिए। एमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया गया है इस मॉड्यूल के अंदर। मैं आपको यूनिट्स खोल के दिखा देता हूँ कि भी इसके अंदर क्या क्या है। ये सब हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। कुछ दिखाता हूँ जो मतलब इंटरेस्टिंग है, जैसे एमरजेंस, मतलब कुछ भी नई नई चीज़ें हैं इसके अंदर जो पुरानी हम हिस्ट्री में पढ़ते थे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके लिखा गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप सोशल सिस्टम की एक बुक है मेरे सामने, देख सकते हैं सोशल सिस्टम्स। इसमें कुछ खास नया नहीं है, वही सब कुछ 3 या 4 चैप्टर्स हैं। ये ख़ास बात है फैमिली के बारे में, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी दी गई हैं, मतलब कि कहाँ क्या होना चाहिए उसके बारे में एक बहुत अच्छी नॉलेज हमें दी गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब जो इसके अंदर का ह्यूमैनिटीज़ के अंदर का जो 4th मॉड्यूल है, जैसे कि आप नंबर डाले हुए होते हैं इन पे देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये भी एक बुक आती है इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, गवर्नमेंट इश्यूज, स्ट्रेटजीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ब्लैक एंड वाइट होती हैं बुक्स, कलर्ड कोई बुक नहीं होती, ये बात याद रखें। सारी बुक्स ब्लैक एंड वाइट हैं, बस कवर इसका कलर्ड होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं जो इसके अंदर 5th मॉड्यूल है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काम है, प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स की सी बुक है ये, आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसा का टाइटल शो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ लोगों को हार्ड लगता है इकोनॉमिक्स, पर मतलब इसके अंदर जिस तरीके से दिया गया है अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब आपको भी समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से करना है।
अब ये लास्ट 6th मॉड्यूल है, ये इतना पतला है जैसे कि बहुत ही पतला है ये। तो देखिए आप, इसको मैं दिखाता हूँ, बस कुछ ही पेजेस हैं इसमें, बहुत छोटे से। देखिए इसके अंदर है लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, सिनेमा, इंडियन, ये सब चीज़ें हैं। बहुत ही पतला है ये, तो सिर्फ पार्ट टाइम है कि भाई देखते हैं इसमें इन सब में से क्या क्या आता है एग्ज़ाम्स के अंदर। मेरी बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस, लास्ट मॉड्यूल है ह्यूमैनिटीज़ का। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है इन्होंने। ह्यूमन सिक्योरिटी दिया है, एजुकेशन, अवेयरनेस, अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तो आप, आसान है इग्नू में। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी, काफ़ी मेन होता है। अब देखिए अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो सबसे मोटी हैं, आप देख सकते हैं अकाउंट्स की बुक सबसे मोटी हैं। इसके अंदर शुरुआत से आप देखिए बेसिक कंसेप्ट से इसकी स्टार्टिंग की गई है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलना चाहते हैं और बिल्कुल सारी नॉलेज दी गई है जितनी ये दे सकते हैं। और मैंने जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग इसी में से आता है पेपर। फाइनल अकाउंट्स सेकंड